ब्राजील के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक के एम्प्लॉय नेल्सन सागागुची को एक ऐसा कॉल आता है जिसने उनकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। फोन के दूसरी ओर नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। गवर्नर अपने देश में एक ऐसा बड़ा एयरपोर्ट बनाकर देश का विकास करना चाहते थे जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $242 मिलियन थी और नेल्सन को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए $10 मिलियन का कमीशन देने का वादा किया गया था। नेल्सन लंदन में नाइजीरिया के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर ऑफ एविएशन ये सभी बिजनेस प्लान्स की डिटेल्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेल्सन कन्विंस हो जाते हैं और वो डील को क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जो भी ये डील हुई थी ये सब एक झूठ था। ये कहानी है हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रिमिनल की जिसने $242 मिलियन का एक नकली एयरपोर्ट बेच दिया था। इस कहानी के पीछे इमैनुअल नवोड नाम का ये इंसान है। इसका जन्म 1960 में नाइजीरिया के हार्ट ऑफ लेगोस में हुआ था। छोटी उम्र से ही इमैनुअल अमीर बनना चाहता था और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था। वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। उसने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके शार्प माइंड और इंटेलिजेंस के कारण इमैनुअल ने इस सेक्टर में कदम रखा। अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के कारण उसकी प्रमोशन होती गई और कुछ समय बाद वो नाइजीरिया के यूनियन बैंक का डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर बनने के बाद उसने बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छे काम किए और वो अब गरीबी से निकल चुका था। अब वो अच्छी लाइफ जी रहा था। लेकिन अब इमैनुअल को ये सब कुछ बहुत कम लगने लगा था। उसे और पैसे चाहिए थे ताकि वो और पावरफुल बन सके। इसीलिए उसने एक प्लान तैयार किया जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया। 1990 के शुरुआत में नाइजीरिया एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था। नाइजीरिया ने अबुजा को अपनी नई कैपिटल अनाउंस किया था। ये एक ऐसा फैसला था जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन को बदल कर रख देगा। नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बारे में सोचा और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का फैसला लिया। लेकिन इमैनुअल को इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी जिसका वो इंतजार कर रहा था और उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो एक नकली एयरपोर्ट बेचने जा रहा था और इन्वेस्टरों के साथ $मिलियंस का फ्रॉड करने वाला था। लेकिन इमैनुअल ये सब अपने दम पर नहीं कर सकता था। उसे एक टीम की जरूरत थी। इसीलिए उसने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में माहिर थे। ये लोग अपनी इसी नॉलेज की मदद से हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देंगे। इनका प्लान हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की नकल करना था। इन्होंने हर एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा। अब समय आ गया था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। इन लोगों ने दुनिया भर में बैंकों को फैक्स भेजने शुरू कर दिए। इन फैक्स में एक फेक ऑफिशियल लेटर था जो कि नाइजीरिया के मिनिस्टर टूरिस्टिया विलियम का था जो कि फाइनेंस और बजटिंग डिपार्टमेंट को संभालते थे। ये आइडेंटिटी इनकी टीम द्वारा पूरी तरह से फेक बनाई गई थी। इस लेटर में लिखा था कि नाइजीरिया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी नई कैपिटल अबुजा में बनाने जा रहा है और सभी बैंकों को इसमें इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया। सभी बैंकों को ये ऑफर भेजने के बाद ये लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ गए और वेट करने लगे कि कौन इनके झूठ के जाल में फंसेगा। टाइम बीतता गया और ऐसा लग रहा था कि किसी को भी इस ऑफर में इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें ब्राजील के एक मेजर बैंक से नेल्सन सागागुची नाम के एक व्यक्ति का फैक्स मिलता है। नेल्सन इसमें कहता है कि उनको ये ऑफर काफी अच्छा लगा और इनका बैंक भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा था। जैसे ही इमैनुअल ने फैक्स को पढ़ा उसके और उसकी टीम के बाकी मेंबर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा था। इमैनुअल ने तुरंत नेल्सन को कॉल किया लेकिन वो अपनी आवाज में बात नहीं कर सकता था। इस स्कैम को सक्सेसफुल करने के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अपनाना होगा जो बहुत पावरफुल हो। इसीलिए उसने नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर होने का नाटक किया। ये बात तब की है जब इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था। इसीलिए उसे भी नाइजीरिया के गवर्नर का चेहरा नहीं पता था और यही इमैनुअल की सबसे बड़ी एडवांटेज थी। इमैनुअल ने नेल्सन को इस डील के लिए कन्विंस कर लिया। साथ साथ में ही इमैनुअल ने नेल्सन को कहा कि ये डील बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सो उन्हें नाइजीरिया एंड ब्राजील से बाहर कहीं मिलना होगा। नेल्सन ने कहा कि उन्हें लंदन में मिलना चाहिए। इमैनुअल सहमत हो गया। वो अपनी टीम के साथ प्लानिंग में लग गया। इमैनुअल खुद गवर्नर बना था। उसकी बाकी टीम मेंबर्स में से एक डिप्टी गवर्नर बन गया और बाकी डायरेक्टर ऑफ एविएशन बनने का दिखावा कर रहे थे। इन्होंने अपनी प्लानिंग इतनी अच्छे से की थी कि इन्होंने एयरपोर्ट का फेक मॉडल, फेक डॉक्यूमेंट्स, हर एक डिटेल को इन्होंने फेक बना रखा था। सब कुछ पूरी तरह से रेडी होने के बाद ये लोग अब लंदन की ओर निकल पड़े थे।
इमैनुअल और उसकी टीम नेल्सन से मिलने के लिए लंदन की ओर निकल गई थी। उन्होंने नेल्सन को एयरपोर्ट से लेने के लिए एक लिमोजिन भेजी। उन्हें सेंट्रल बैंक की गवर्नर की ओर से इसे एक शानदार 5 स्टार होटल में ठहराया गया। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो सभी ने अपने रोल प्ले करने शुरू कर दिए। नेल्सन को उसकी हर एक बात पर यकीन होने लगा था। इमैनुअल ने फिर से उसे याद दिलाया कि इस प्रोजेक्ट को उसे पूरी तरह से सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अभी इसका कंस्ट्रक्शन 4 से 5 साल तक शुरू ही नहीं होगा। नेल्सन ने उनसे कहा कि जब भी वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे तो बैंक फंड ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन उसने नेल्सन से कहा कि उन्हें तुरंत फंड की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्लानिंग अभी करनी है, जैसे कि कंपनियों को हायर करना और टूल्स, मटेरियल्स, इसके ऊपर उनको अभी से काम करना होगा। इसीलिए पैसे तुरंत आना शुरू होने चाहिए ताकि वो प्लानिंग शुरू कर सके। नेल्सन थोड़ा सा घबरा रहा था और उस पर डाउट करने लगा। इमैनुअल ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर वो सहमत नहीं है तो वो चिंता ना करे, क्योंकि उसने कहा कि उसके पास पहले से ही बहुत से इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही नेल्सन को लगा कि वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाला है। उसने कहा कि भले ही वो इस बात को मान जाए, लेकिन उसके बैंक उसे मंजूरी नहीं देंगे। इमैनुअल ने फिर कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पास और भी इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन नेल्सन को ये भी कहा अगर वो इस मैटर को वो खुद सॉल्व कर लेता है तो उसे $10 मिलियन का कमीशन मिलेगा। ये सुनते ही उसने हाँ कर दी। नेल्सन के मन में ये $10 मिलियन चल रहे थे और इमैनुअल के मन में $242 मिलियन। अगले 3 सालों में 1995 से 1998 तक नेल्सन ने इमैनुअल और उसकी टीम को $242 मिलियन दुनिया के 17 बैंकों में से ट्रांसफर किए। इससे किसी को भी इस फ्रॉड के बारे में पता नहीं चला। इन लोगों ने इन पैसों से लग्जरी कार्स, यॉट्स, मेंशन खरीदने के अलावा इन्होंने काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करी। इन्होंने नाइजीरिया और दुनिया भर के रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने कई कंपनीज के शेयर्स को भी खरीद लिया। लेकिन इमैनुअल और उसकी टीम अब भी उसे फेक बिल्स बेचती रहती थी ताकि उसे शक ना हो। 1998 में जेमी लोपेज, जो कि डायरेक्टर थे बैंको नॉर्वेस्ट के, उनके बैंकों को स्पेन के सबसे बड़े बैंकों द्वारा $500 मिलियन में खरीदा जा रहा था और इनका काम इस डील को क्लोज करवाना था। लेकिन जब इसने बैंकों के फंड्स को चेक किया तो $242 मिलियन गायब थे। ये देखकर इसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो सामने एक नाम निकल कर आया, जो था नेल्सन सागागुची। नेल्सन सागागुची के ऊपर जब इंक्वायरी बैठाई गई तो उसने इंटरनेशनल ऑपरेशन के पिछले 3 सालों की फाइल्स मांगी गई तो इसने कबूल किया कि इसने $242 मिलियन नाइजीरिया के गवर्नर को दिए हैं, लेकिन दरअसल वो कोई गवर्नर नहीं था। इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो नाइजीरिया देश का नाम सामने आया, लेकिन नाइजीरियन बैंकों ने हेल्प करने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनकी टीम ने बैंक अधिकारियों को भी रिश्वत दी हुई थी, पर वेस्टर्न बैंक ने नाइजीरियन बैंक्स पर इतना प्रेशर डाला कि उनको मजबूर होना पड़ा। इमैनुअल और उसकी टीम के अकाउंट्स की जानकारी उनको देनी पड़ी। इस बीच नेल्सन को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया और उसे कई सालों के लिए जेल की सजा सुनाई गई। अब उनको लग रहा था कि उनका पैसा चला गया है, इसीलिए उन्होंने स्कैम हुए फंड को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सारा पैसा रियल एस्टेट और स्टॉक्स में था, इसीलिए उनके पास कुछ भी वापस नहीं आ सकता था। ऐसा लग रहा था कि ब्राजील के बैंकों के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद नाइजीरिया में एक नए राष्ट्रपति ने देश को संभाला और 4 सालों के बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को एस्टेब्लिश किया। इन्होंने इमैनुअल और उनकी टीम की इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक की। 2004 में उनमें से सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो इनका 6th मेंबर था उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इन पर लंबे समय तक केस चला, लेकिन इमैनुअल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने केस के दौरान भी जज और ज्यूरी को खरीदना शुरू कर दिया, इसीलिए उसको दूसरी सिटी में शिफ्ट किया गया। इमैनुअल ने कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसने अपनी सजा कम करवाने के लिए उनको $10 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन उन ऑफिसर्स ने उसे $80 मिलियन कहा, लेकिन इमैनुअल इतना पैसा नहीं देना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए ये बहुत जल्दी बदलने वाला था, क्योंकि उसके मुकदमे के दौरान उन्होंने एक गवाह को खड़ा किया। ये उसका अच्छा दोस्त था। नेल्सन ने बताया कि कैसे इमैनुअल और उसकी टीम ने फेक ऑफिसर्स बनके उसके साथ फ्रॉड किया है। इमैनुअल को पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए वो चोरी की गई अमाउंट में से 120 मिलियन और नाइजीरिया की सरकार को $10 मिलियन का जुर्माना देने के लिए राजी हो गया। फिर उसे 25 साल की सजा सुनाई गई।